बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे देवकुंड नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्तिपूर्ण युवक रहता था जिसका नाम था धवल। धवल का दिल बेहद साफ था और उसके जीवन में धन, सुख, सुविधाएं या आराम कुछ भी नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से 2 वक्त की रोटी जुटाता। पर उसके पास जो था वह अनमोल था। भोलेनाथ में उसकी अटूट श्रद्धा। धवल हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और फिर सीधा शिवालय जाता। उसके पास पूजा में चढ़ाने के लिए कुछ विशेष नहीं होता था। कभी 2 बेलपत्र, कभी थोड़ी सी मिट्टी जिसे वह अपने प्रेम से शिवलिंग पर लगाता, कभी नदी का पानी जिसे वह बहुत सम्मान से अर्पित करता। लेकिन उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि ऐसा लगता था मानो शिवलिंग स्वयं मुस्कुरा रहा हो। गांव के लोग भी उसकी भक्ति को जानते थे। कहते थे, धवल का दिल बहुत निर्मल है, उसकी पूजा सीधी भगवान शिव तक पहुंचती होगी। लेकिन धवल कभी घमंड नहीं करता था। वह कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, सारा संसार शिव का है, मैं तो बस उनके चरणों की धूल हूँ। एक दिन गांव में ऐसी मुसीबत आई जिसे देखकर सबके मन में भय बैठ गया। अचानक महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, नदी का पानी तेजी से घटने लगा, जानवरों के पास चारा नहीं बचा। गांव में भूख और चिंता का माहौल बन गया। बच्चे रोते, बूढ़े परेशान और किसान अपने खेतों को सूखता देख निराश होने लगे। लोग इकट्ठे होकर बोले, अब हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तभी किसी ने कहा, धवल को कहना चाहिए कि वह शिव से प्रार्थना करे, उसकी भक्ति सच्ची है, शायद उसकी विनती भगवान सुन ले। गांव वाले उसके पास पहुंचे और बोले, धवल, तुम शिव के सच्चे पुत्र हो, तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी, कृपया हमारे लिए शिव से बारिश की विनती करो। धवल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, मैं कौन होता हूँ प्रभु से कुछ मांगने वाला, पर अगर आप सब चाहते हैं तो मैं प्रयास करूँगा। उस दिन रात को धवल शिवालय गया। बाहर तेज हवा चल रही थी। मंदिर के अंदर रखा दीपक मंद पड़ चुका था। धवल शिवलिंग के सामने बैठा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कही, बस सरल शब्दों में बोला, भोलेनाथ, ये धरती आपके बच्चों से भरी है, वे दुखी हैं, भूख से तड़प रहे हैं, खेत सूख रहे हैं, यदि आपको उचित लगे तो उनकी सहायता कीजिए, मैं आपका आदेश मानूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके शब्द बहुत सादे थे लेकिन भावनाएं अत्यंत गहरी थी। इसी भक्ति ने देवताओं के लोक तक कंपन पहुंचा दिया। उसी समय कैलाश पर्वत पर शिवजी ध्यान में बैठे थे। उनके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई, मानो वे किसी प्रेम से भरी पुकार को सुन रहे हों। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, कोई बेहद भक्ति से आपको पुकार रहा है। शिवजी ने आंखें खोली और बोले, यह मेरे भक्त धवल की आवाज है। उसका हृदय इतना पवित्र है कि उसकी पुकार को अनसुना करना संभव ही नहीं। मुझे उसके पास जाना होगा। तुरंत ही शिवजी अपने नंदी पर सवार हुए और तेज प्रकाश के साथ देवकुंड की ओर चल पड़े। इधर धवल शिवालय में बैठा बैठा सो गया था। वह बेहद थका हुआ था। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, दीपक तेज चमकने लगा, हवा रुक गई और वातावरण में दिव्यता फैल गई। धवल की आंख खुली और उसने सामने प्रकाश का एक विशाल स्तंभ देखा। अगले ही क्षण वह प्रकाश शांत हुआ और उसके बीच शिवजी खड़े दिखाई दिए, त्रिशूल हाथ में, गर्दन में सर्प, जटाओं से गंगा बहती और शरीर पर भस्म। धवल की सांस रुक सी गई। वह फौरन उनके चरणों में गिर गया। भोलेनाथ, आप यहाँ, मैं धन्य हो गया। शिवजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, धवल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। तुमने कभी धन की इच्छा नहीं की, कभी शिकायत नहीं की, तुम्हारे प्रेम ने मेरा हृदय जीत लिया। धवल की आंखों से आंसू झरने लगे। प्रभु, मेरा गांव मुश्किल में है, लोग दुखी हैं, कृपा कर दीजिए। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, आज वर्षा होगी, तुम्हारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। उन्होंने त्रिशूल जमीन पर छुआया और उसी क्षण आकाश गर्जना से भर उठा। बादल घिर आए, बिजली कड़की और देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। गांव वाले आश्चर्य से बाहर निकलकर आसमान को देखने लगे। कई महीनों से रूखे आकाश से पहली बार पानी बरस रहा था। बच्चे नाच रहे थे, किसान रोते हुए मिट्टी को हाथों में उठा रहे थे। सब इसे भगवान की कृपा मान रहे थे। लेकिन ये चमत्कार यही नहीं रुका। शिवजी ने धवल से कहा, धवल, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का एक खजाना जंगल की गुफा में छिपा हुआ है। वह तुम्हारे गांव के काम आएगा। उसका उपयोग सबकी भलाई में करना।
इतना कहकर शिवजी प्रकाश में विलीन हो गए। अगले दिन धवल जंगल गया और थोड़ी खोजबीन के बाद उसे वह गुफा मिल गई जिसमें प्राचीन खजाना रखा था, सोना, चांदी, रत्न और बहुत से मूल्यवान पात्र। धवल ने कभी भी इस खजाने को अपने लिए नहीं रखा। उसने पूरे गांव की भलाई में लगा दिया। कुआं बनवाया, स्कूल बनवाया, मंदिर का नवीनीकरण करवाया, गांव के रास्ते ठीक करवाए। धीरे धीरे देवकुंड एक सुखी और समृद्ध गांव बन गया। अब लोग धवल को सम्मान की दृष्टि से देखते, लेकिन धवल हमेशा कहता, यह मेरे भगवान शिव की कृपा है, मैं तो बस उनका सेवक हूँ। कहते हैं उसके बाद एक रात शिवजी सपने में आए और बोले, धवल, तुमने धन का उपयोग सही दिशा में किया। यही सच्ची भक्ति है। जो दूसरों के दुख में काम आए वही शिव का परम भक्त कहलाता है। प्रेम करो, सेवा करो और हृदय को पवित्र रखो। जहाँ सच्ची भावना होती है वहाँ मैं स्वयं सदैव उपस्थित रहता हूँ। धवल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि देवकुंड में जब भी कोई सच्चे मन से हर हर महादेव पुकारता है, भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं।